अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2024 है और 2024 का ये आखिरी दिन है और आज इस साल का हमारा आखिरी वीलॉग है। इंशाल्लाह अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 में। इस एक साल के अंदर आपने हमारे साथ आप जुड़े रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने जो नए आए उनने हमारा चैनल को कैसा पाया उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम कुछ नई डिटेल्स के साथ हाजिर हुए हैं और वो डिटेल्स हैं उन इमिग्रेंट्स से मुतालिक जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और आकर उनको रिमूवल के कहीं खुदा न खास्ता ऑर्डर दे दें और उनको इस मुल्क से चलता करें। तो ऐसे में हम कुछ डिटेल्स लेके आए हैं। 7 ऐसे लीगल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका रिमूवल ऑर्डर हो भी जाता है तो इन लीगल ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करते हुए आप आसानी के साथ अपने रिमूवल ऑर्डर के बावजूद वहाँ पर क़याम पजीर रह सकते हैं। उसमें से जो चौथी ऑप्शन है वो ऐसी ऑप्शन है कि वो आपको ग्रीन कार्ड की तरफ भी ले जाएगी, और वो क्या है आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रख देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये पहले ही हम बता चुके हैं कि 3 ऐसी रियासतें हैं जो सबसे पहले आसान हैं, जहां पर आप 20 जनवरी से पहले पहले मुंतकिल हो जाएं तो आपके लिए आसान है। उन रियासतों में जो 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिज़ोना, ये वो 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में बता दिया है कि भाई वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ होंगी इमिग्रेशन उस पे वो अमल नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि लोग बेचारे रह रहे हैं तो हम उसमें उनको निकालने में कोई मदद फराहम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में एक स्टेट ऐसी भी है जो टेक्सास जिसका नाम है, उनके गवर्नर्स बड़े क्लियर अंदाज में ऐलान कर चुके हैं कि भाई जैसे ही ट्रंप गवर्नमेंट में आएंगे तो हम उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद ना सिर्फ शुरू कर देंगे बल्कि उनकी पूरी मुआवनत भी करेंगे। उस पर उन्होंने कहा है कि उसके लिए रियासत के साथ हम खड़े हैं और जो भी लोग होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स उनको हम निकालने में पूरी मदद करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है ट्रंप को कि भाई मैक्सिको के बॉर्डर के पास 1400 एकड़ का रकबा जो है वो हम आपको फ्राहम कर देते हैं, वहाँ पर आप हिरासती मराकज़ कायम कर लें ताकि आप लोगों को वहाँ पर हिरासत में रखना है, रखने के बाद आप निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए भाई इस स्टेट में तो आप किसी सूरत ना जाएं क्योंकि आपके लिए मसाइल हो सकते हैं जब तक आपको कोई लीगल ऑप्शन नहीं मिल जाता। अब आ जाए जनाब, जो रिमूवल के बाद के जो ऑर्डर हैं उसके बाद आपके पास कानूनी ऑप्शन 7 कौन से बच जाते हैं वो मैं आपको बता देते हैं, लेकिन एक एक करके मैं बताऊंगा सब चीज़ें आपको ताकि आपको जो है कंफर्मेशन होती जाए। नंबर 1 जी, रिमूवल ऑर्डर के खिलाफ आप बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील जो है वो फाइल कर देते हैं और उसमें आपके पास 30 दिन का वक्त होगा कि आपको ये ऑर्डर मिल जाता है कि भाई इस शख्स को रिमूव कर दिया जाए, इस मुल्क से निकाल दिया जाए। तो इस ऑर्डर की रोशनी में आप बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील जो है वो 30 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। और अगर आप इस दौरान अपील नहीं करते हैं, आपका टाइम पीरियड भी गुजर जाता है, तो फिर आपके खिलाफ आने वाला जो रिमूवल ऑर्डर है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। और जब वो फाइनल जो है सूरत इख्तियार करेगा तो फिर आप अमेरिका में नहीं रह सकते। तो इसलिए आपने अपील जो है वो अपना हक जो है आपको लीगल हक दिया गया है कानून के मुताबिक यहाँ अमेरिका में, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 2, अपील या मोशन आप फाइल कर सकते हैं। वो आप है कि कहते हैं कि भाई मेरे मुकदमे में ये तमाम तर जो लीगल चीज़ें थी इनको उस तरह से डिस्कस नहीं किया गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा केस जो है उसको रीओपन करें। अब वो USCIS के सामने आप अपील फाइल करेंगे जिसमें आप अपील ये करेंगे कि मेरा केस जो है उसको रीओपन किया जाए क्योंकि इसमें ये वैलिड ग्राउंड मेरे पास मौजूद हैं जो मेरे हक में जा रही थी लेकिन वो मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल की गई और इसलिए इनको इस फैसले में डिस्कस ही नहीं किया गया जो मेरी वैलिड ग्राउंड थी, जो मेरे हक में जा रही थी, इसलिए आप मुझे वो इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। तो आप अपना केस रीओपन करवा सकते हैं। जब तक आपका केस उस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता आपको रिमूव नहीं किया जा सकता। नंबर 3, आपको
इस ऑप्शन के तहत आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। नंबर 1, एक तो आपको एविडेंस चाहिए अपने हक में। दूसरा, आप किसी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। जब आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने रिलीफ लेना है तो जाहिर है आपको एविडेंस भी बहुत ज्यादा दरकार है। तो उसमें आप इस दौरान आप असाइलम भी फाइल कर सकते हैं। आप बताएं वहां पर कि भाई मैं अगर अपने मुल्क में जाता हूं तो मेरी जान को इन वजूहात की बुनियाद पर ख़तरा है, मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, मेरी कोई जो है वहाँ पर मजहबी वजह की से या किसी भी नस्ली जो है तजाद की वजह से या फिर और कोई भी वजह हो सकती है जिसमें आपको अपने मुल्क में कोई ख़तरा है, तो उसके लिए आपने एक वैलिड ग्राउंड देना है, एविडेंस देना है जिसमें आप उनको यकीन दहानी करवा सकें, तो आप फिर असाइलम का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। ये नंबर 3 है जो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जनाब, अब आ जाए चौथा। ये बड़ा जबरदस्त है, इसमें आप तो ग्रीन कार्ड की तरफ भी मामला बढ़ सकता है, और वो ये है कि आप फौरी तौर पे रिमूवल की ऑर्डर के खिलाफ उसको सस्पेंशन के लिए आप दरखास्त दायर कर दें। जैसे ही हो आपने दरखास्त दायर कर देनी है, और उसके बाद अगर वो मनसूख हो जाता है तो फिर आप किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से, अटॉर्नी से मुआवनत लें, और फिर आपका जो मामला है वो ग्रीन कार्ड की तरफ भी रास्ता खुल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको राय लेनी पड़ेगी कि आपका केस जो है क्या वो इस म्यार पर पूरा उतरता है कि आपको इस मनसूखी के बाद ग्रीन कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये नंबर 4 है। उसके बाद जनाब नंबर 5 पे आप रीओपन करवाएं अपना केस, फिर ऑर्डर की मनसूखी करवाएं, और रिमांड बैक इस सूरत में आपका केस हो जाएगा। मतलब जिस इमिग्रेशन कोर्ट ने आपका फैसला दिया था रिमूवल का, आप रीओपन करवा लेंगे और या फिर उसको सस्पेंड करवा लेंगे, तो आपका केस जो है वो फौरी तौर पर रिमांड बैक हो जाएगा लीगल लैंग्वेज में। और जब रिमांड बैक होगा तो फिर वहां पर आप अपील कर सकते हैं कि आप भाई मेरे केस को दोबारा सुना जाए और सुनकर फैसला किया जाए। साथ ही साथ आप इसको दूसरी कोर्ट में भी मामला ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और ये वो ऑप्शन हैं जो आप लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ज़ाहिर है आपका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएंगे, और ये वो जो है आप हुक्म इम्तना भी ले सकते हैं, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि मुझे स्टे ऑर्डर दे दिया जाए क्योंकि मेरा केस अभी चल रहा है, तो मुझे रिमूवल ना किया जाए ताकि तब तक रोका जाए। इसके लिए ये देखना होगा कि ये पावर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या ये पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी या फिर इसका इख्तियार जो है इस इख्तियार का इस्तेमाल कम से कम रह जाएगा, ये आगे चल के हमें 20 जनवरी के बाद मालूम हो सकेगा। बाकी जी आप मेडिकल कंडीशन में भी बयान कर सकते हैं, उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि भाई मेरी जो है मुल्क में मैं फौरी तौर पे नहीं छोड़ सकता, मेरे कुछ मसाइल हैं जो मुझे यहाँ पर रहने करने हैं या वहाँ पर मसाइल हैं। तो ये वो सारे ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप जो है तमाम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें, और उसके लिए आपने किसी लीगल फर्म से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना है। खुद से करेंगे तो ज़ाहिर है आप नुकसान भी उठा सकते हैं, तो बेहतर है आप किसी की राय ले लें। नंबर 7, इमिग्रेशन का जो फैसला है वो किसी भी कोर्ट या फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे ले जा सकते हैं, उसके लिए आपने अपनी जेब को ज़रा तगड़ा कर लेना है। तो नाज़रीन ये था आज का कुछ लीगल ऑप्शन पर भरपूर जो है वीलॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना नाम के साथ फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और अपने शहर का नाम भी मेंशन किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।